अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा काउंसलिंग अभी चल रही है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि हमें किस तरीके से कॉलेज प्रेफरेंस रखनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या सही प्रेफरेंस है, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या सही प्रेफरेंस है, किस स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किस स्कोर पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लो स्कोर अगर आपका है देन आपको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, कट ऑफ क्या जाएगा इस साल, और जिन कैंडिडेट्स के बिलो 45 या 40 से बिलो मार्क्स हैं उनको क्या करना चाहिए फर्दर, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हो प्रेफरेंस में, उनको किस तरीके से आपको अवॉइड करना है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा आपकी काउंसलिंग अभी चल रही है और 12/8/2024 तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं काउंसलिंग में। जब वो पहले अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे आप साइन अप करते हो, उसके बाद आप डिटेल्स दे देते हो, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए मेल वगैरह जाती है, तो वहाँ से आपका लॉगिन हो जाता है। और कुछ कैंडिडेट्स को ईमेल में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्टिवेशन लिंक एक्सपायर दिखाता है, तो उन कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूँ आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो जेके बोपी से, या आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं उसमें। बाकी यहाँ पे प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर लेते हो, तो यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके पास कॉल्स वगैरह आ जाते हैं और आप उनको प्रेफरेंस में रख लेते हो। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मार्क्स 45 से लेकर 70 तक हैं देन आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज को, क्योंकि इस स्कोर पर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। इस स्कोर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब किसी के पास अगर कोई कैटेगरी है देन वो सोच सकता है कि मुझे शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ऐड कर लो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करना भी चाहते हो 45 से लेकर 70 के बीच में, तो आप कर लो, कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हो। लेकिन आपको प्राइवेट भी ज़रूरी ऐड करने हैं और सारे कॉलेज और कुछ 2-3 कोर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जो कि पैरामेडिकल के होंगे और नर्सिंग के होंगे। उसके साथ जब आप ऐड करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, वो 5-6 कॉलेज रख देते हैं या प्राइवेट या गवर्नमेंट, फिर सोचते हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा, तो उस पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले आपका मेरिट देखा जाता है, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है, और फिर जो कटा बनता है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बनता है और आपको कॉलेज अलाट किया जाता है। तो प्रेफरेंस भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप प्रेफरेंस में कोई कॉलेज नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली अगर आप उस कट ऑफ में आते होंगे जिसमें वो कॉलेज आता होगा, लेकिन आपने वो रखा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रेफरेंस को अच्छे से रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 70 से अबो जो कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, और कैटेगरी वाले तो सबसे ज़्यादा पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना, और जो कोर्स आपको पसंद होंगे, जो कॉलेज आपको नज़दीक में पढ़ते होंगे, उनको आप सबसे पहले प्रेफरेंस में रखना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम जीएनसीज़ की बात करेंगे तो आपको ये सोचना है कि कौन सा जीएनसी आपको नज़दीक में पड़ता है। ये नहीं देखना है कि जीएनसी श्रीनगर अच्छा है या कहीं का अच्छा है कहीं का अच्छा नहीं है। आपको ये देखना है कि प्रेफरेंस के हिसाब से हमें नज़दीक कौन सा कॉलेज आता है, अपने पॉइंट्स के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। या प्राइवेट कॉलेज में भी आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। अगर कोई बड़गाम का है, कोई सोपोर का है, तो वो हनीफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रख सकते हैं अगर आपको नर्सिंग करनी है। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस को सेट करना है। और यहाँ पे प्रेफरेंस में जितने भी आपके कॉलेज आते हैं उनको आप एक पेज पे लिखिए, उसके बाद आप खुद एक प्रेफरेंस बनाइए और उसके बाद एक एक करके उन कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप एक साथ 10 कॉलेज सेलेक्ट करते हो, 5 करते हो, तो वो प्रेफरेंस में नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, एक एक करके उन कॉलेज को निकालना है, थोड़ा बहुत टाइम लेना है। आपके पास टाइम अच्छा है तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, कम से कम 1 घंटा अगर आप दोगे उसके साथ अच्छे से, उसके बाद आप लॉक कीजिए। अब जिन कैंडिडेट्स ने गलती की हुई है, लॉक ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो अनलॉक करा सकते हैं जेके बोपी ऑफिस विजिट करके। कल इसका लास्ट डेट है तो कल तक आप जा सकते हो, वहाँ से आपकी जो चॉइस मिलेंगे वो अनलॉक कर दी जाएगी। उसके बाद आप और कॉल्स ऐड कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी किस तरीके से रखनी है पॉइंट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे जिनके पॉइंट्स 90 से अबव हैं तो वो ज़्यादा अच्छे कॉल्स रख सकते हैं, सिक्किम मसूरा वगैरह। तो ये जो कॉल्स हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अच्छे पॉइंट्स लाए हैं, तो उनको ये ईजिली मिल जाएंगे। अब जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो 45 से बिलो या 40 से बिलो है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ आप वेट कर सकते हो सेकंड राउंड का। लेकिन यहाँ पे 40 से बिलो जो भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनको पहले ही बोलूँगा कि आप वेट मत कीजिए, क्योंकि इस साल हाई कट ऑफ है।
आप अगर हमारे थ्रू प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हो पंजाब, दिल्ली या कहीं और, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा। हम आपको इससे कम फ़ी में अच्छा कॉलेज दिलवाएंगे विथ हॉस्टल, फूड और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेंगी। अच्छे कॉलेज हैं हमारे पास और यहाँ पे 60-70,000 रुपये आपका पर ईयर विथ हॉस्टल एंड मेस हो जाएगा। जो भी कोर्स आप करना चाहोगे, चाहे OT, AT, एनेस्थीसिया, जो भी कोर्स आपको करना है। और यहाँ पे BSc नर्सिंग भी हम करवाते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा पैकेज रहेगा और वो पंजाब में नहीं होगा, वो किसी और स्टेट में होगा, क्योंकि उसके लिए PPMT ज़रूरी है। तो आप अगर पैरामेडिकल में जाना चाहते हो, चाहे किसी भी कोर्स में आप जाना चाहते हो पैरामेडिकल के, तो पंजाब में आपका इजीली हो जाएगा, कम फ़ी पे हो जाएगा। 60,000-70,000 पर ईयर विथ मेस एंड हॉस्टल। तो आपको इजीली वहाँ से सीट मिल जाएगी। आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो, आप उसमें अभी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट कराने का, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने यहाँ पे वेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को आपको फिर से प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है, उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, फिर आपको हॉस्टल का भी देख लेना है। तो इसलिए इसका वेट मत कीजिए। जो बिलो 40 कैंडिडेट्स हैं, आप कहीं से अपना प्राइवेट एडमिशन कराइए। अब ये उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है, बाकी आप खुद भी सोच सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कल तक आप चॉइस फिलिंग कीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका जब रिजल्ट आएगा, मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बाकी जो मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है, वो ये कि आपको प्रेफरेंस अच्छे से देनी है, अपने हिसाब से देनी है। जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट होगा वो रखना है, और कम कॉलेज नहीं, ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। और किसी कोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जा सकता हूँ, उसको भी आप ऐड कीजिए ताकि आपको सीट मिल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मुझे पूछते हैं कि हमें इस स्कोर पे क्या कॉलेज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो ओबियसली मैंने आपको पहले ही बोला 70 तक अगर आप देखोगे तो ओबियसली आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। अब 70 से अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।